आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। सिर्फ तू अकेली परेशान नहीं है, सब लोग परेशान हैं। तुझे अकेले गम नहीं है ये। मुझे ही तो होगा ना, और किससे होगा? पापा जेल में किसकी वजह से? मैं ना ऐसे और नहीं बैठ सकती। बहुत हुआ, मैं सबको जाके सब कुछ बता दूंगी। रूही कहाँ जा रही हो? सुनो, मुझे जाके बताने तो, मैं ऐसे नहीं रह सकती। किसी से कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं सबको। रूही, आदि, क्या बात? कुछ तो है जो छुपा रहा तू। छुपा क्या छुपाऊंगा पापा? नहीं, कोई भी बात नहीं है। आदि तो अच्छी तरह जानता है, नजरें नहीं मिला पा रहा ना पापा से। शगुन ने कहा उसे तुझे मनी के यहाँ देखा था, और फिर जब मैंने तुझे पूछा कि ऑफिस से पैसे क्यों लिए तूने ओवर रिएक्ट किया। इन सब का क्या मतलब है आदि? देयर इज समथिंग। आदि, ऐसी कोई बात है जो तू मुझे बताना चाहता तो बता दे। नहीं पापा, कुछ भी बात नहीं है। आदि, मैं अच्छी तरह। हेलो मिस्टर भल्ला, हाउ आर यू? इंस्पेक्टर साहब, कुछ बका इसने? किसने भेजा था इसको सांप लेकर? जी हाँ मिस्टर भल्ला, इसने हमें सब कुछ बता दिया है कि किसने इसे यहाँ भेजा था। और कौन? कोई क्यों सांप भेजेगा यहाँ? ताकि वो आए और शगुन को डस ले? एग्जैक्टली यही वजह थी मिस्टर भल्ला, और यही जानने के लिए हम यहाँ आए हैं। तो अरेस्ट किया आपने उस आदमी को? रिलैक्स मिस्टर भल्ला, यही तो करने आए हैं हम। यहाँ? आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। साहब, यही वो आदमी, ये काम करने के लिए मुझे रमन भल्ला ने ही पैसे दिए थे। व्हाट? ये बकवास कर रहा है ये। ये क्या बकवास कर रहे हो? पापा ऐसा क्यों करेंगे? ये झूठ बोल रहा है। वाह रमन वाह, बहुत ही नाटकबाज परिवार है तुम्हारा। पहले शगुन को सांप से डसवाया, फिर अपनी ही बीवी से उसे बचा भी लिया। वाह इंस्पेक्टर साहब, आप बिल्कुल सही आदमी को पकड़ रहे हैं। इसी ने किया होगा सब कुछ। नहीं, इससे पहले दिन से ही शगुन से प्रॉब्लम थी। ये क्या बकवास लगा रखा है? कोई भी आ रहा है, कुछ भी बोल रहा है। रमन ऐसा क्यों करेंगे आप? आपको दिखाई नहीं दे रहा ये इंसान झूठ बोल रहा है? झूठ क्यों बोल रहे हो तुम? किसने भेजा यहाँ पे, बताओ साफ साफ। प्लीज प्लीज मिसेस भल्ला, कंट्रोल योरसेल्फ। देखिए, रमन जी को इसलिए रिहा किया गया था बेल पे ताकि वो शगुन जी की याददाश्त वापस लाने में उनकी हेल्प कर सके, मगर ये तो कुछ और ही कर रहे हैं। अगर इनकी वजह से उनकी जान को खतरा है तो आई कांट टेक एनी रिस्क। आई विल हैव टू अरेस्ट हिम। यस, चलिए रमन जी। चलिए इंस्पेक्टर साहब। पापा, पापा, अरे आप ऐसे कैसे लेके जा सकते हैं उनको? आदि, रिश्मा, ये झूठ है इनकी। रिश्ता मैं जाकर देखता हूँ। एक मिनट पापा जी, प्लीज कोई पुलिस स्टेशन नहीं जाएगा। मैं जाऊंगी, रमन से बात कर ले प्लीज। आपने रमन को क्यों अरेस्ट किया है? मैं आपको बता रही हूँ, सपेरा झूठ बोल रहा है। मेरे पति शगुन को मारने की कोशिश क्यों करेंगे? एक शगुन ही तो है जो उन्हें बेगुनाह साबित कर सकते हैं। आप समझ क्यों नहीं रहे इस बात को? हमें मालूम है मिसेस भल्ला कि वो सपेरा झूठ बोल रहा है। तो आप उससे पूछिए ना कि सच क्या है। उसने हमें सच्चाई बता दी है। दरअसल उसे ये मालूम ही नहीं है कि उसे पैसे किसने दिए थे। हाँ? जिस आदमी ने उसे पैसे दिए ब्लैक कलर का जैकेट पहन रखा था और ग्लव्स पहन रखे थे, और इस सपेरे ने हमें बताया कि उसे तो ये भी पता नहीं है कि उस आदमी का नाम क्या है, और ना ही उसने उनका कॉन्टेक्ट नंबर लिया। फिर भी हम सच्चाई जानने के लिए फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, लेकिन इसमें बहुत टाइम लग जाएगा मिसेस भल्ला। लेकिन मुझे एक बात कहनी थी आपसे जो कि मैं आपके घर पे नहीं कह पाया। कोई तो है जो आपके पति को नुकसान पहुंचाना चाहता है। I'm sorry, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। आपने मेरे पति को क्यों अरेस्ट किया है फिर? देखिए मिसेस भल्ला, जो कुछ हो रहा है वो एक पैटर्न की तरह हो रहा है। सबसे पहले उस वॉचमैन का खून होता है, उसके बाद शगुन मैडम पे अटैक होता है, और शक की सुई मिस्टर भल्ला यानी आपके पति पे जाती है। कोई है जो आपके पति को फंसाना चाहता है, उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है, ये तय है।
इसीलिए हमने उन्हें यहाँ हवालात में रखा है ताकि वो सेफ रहें और असली कातिल कौन है उसे हम अरेस्ट कर सकें। बाकी और कोई मकसद नहीं है हमारा कि हम उन्हें यहाँ हवालात में रखें। मैं समझ सक रही हूँ। ये अच्छा है कि आपने मेरे हस्बैंड की सेफ्टी का सोचा। क्या मैं एक बार उनसे मिल सकती हूँ प्लीज? कहीं सचमुच आदि का तो हद नहीं है इसको, और अगर ऐसा है तो मैं अपने बेटे को कभी जेल नहीं जाने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। रमन आप बिल्कुल टेंशन मत लो। आप असली गुनहगार को जल्दी पकड़ लेंगे क्योंकि इंस्पेक्टर विजय को पूरा भरोसा है कि आप बेगुनाह हो। आपको यहाँ सिर्फ आपकी सेफ्टी के लिए रखा है रमन। इशिता, मैं सारी जिंदगी जेल में रहने को तैयार हूं, अगर असली कातिल ना मिले तो भी। इंस्पेक्टर विजय, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इसके पीछे कहीं अशोक खन्ना का हाथ तो नहीं है, क्योंकि कुछ दिनों से अशोक खन्ना आपको भड़का रहा था ना रमन के खिलाफ। भड़का रहा था, इस एंगल पे हमने सोचा भी था, मगर जिस वक्त खून हुआ उस वक्त खन्ना साहब दिल्ली में नहीं थे, इसलिए वो तो खूनी हो नहीं सकते। मगर हाँ, इस खून से उनका रिश्ता जरूर हो सकता है। हो सकता है शायद वो असली खूनी को जानते हों। तो आप उससे पूछताछ क्यों नहीं कर रहे? आप जानते वो कितना शातिर है, बात बात पे हमारे घर में घुस आता है, हमें परेशान कर रहा होता है। इनफैक्ट अभी भी जब आप घर आए थे तो वो वहीं पे पड़ा हुआ था। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम उस आदमी को ये भरोसा दिलाना चाहते हैं कि पुलिस उसकी कही गई सभी बातों पे विश्वास करती है। अगर हमने उसे अरेस्ट कर लिया तो हो सकता है असली खूनी चौकन्ना हो जाए। इनफैक्ट मैं तो ये समझता हूँ मिसेस भल्ला कि उसके जरिए हम असली कातिल तक पहुंच सकते हैं। और हाँ, रही बात आपके घर आने की, एक बात का ध्यान रखिएगा, आप कभी भी शगुन को उसके साथ अकेले मत भेजिएगा। इशिता, मुझे तुमसे एक प्रॉमिस चाहिए। बोलिए ना। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी जिससे तुम्हारी जान को नुकसान हो, और तुम अपना पूरा ध्यान रखोगी। हाँ रमन, आई प्रॉमिस, ऐसा कुछ नहीं करूंगी मैं। मिसेस भल्ला, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू। सुनिए, मुझे एक रिक्वेस्ट करनी थी। मैं इनसे मिलने आती रहूंगी प्लीज? आ सकती हैं आप मिलने के लिए, बट बी केयरफुल। इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मिस्टर भल्ला यहाँ क्यों है। जी, थैंक्स। मैं जानती हूँ रमन, आप मुझसे कोई बहुत बड़ी बात छुपा रहे हो, पर मैं पता करके रहूंगी। भाई, मैं ना अब और वेट नहीं कर सकती। आई थिंक हमें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। शिमा कब से वापस नहीं आई, हमें पुलिस स्टेशन जाके चेक करना चाहिए कि आखिर बात क्या है। रूही, विषमा का फोन आया था, उन्होंने बोला वहां जाने की कोई जरूरत नहीं, और टेंशन मत लो, विषमा आ जाएंगी। अरे क्या शिमा आ जाएगी भाई? आप कब से यही बोले जा रहे हो कि वो आ जाएंगी आ जाएंगी आ जाएंगी, नहीं आई ना वो अभी तक। मुझे चिंता कैसे नहीं होगी? रूही रिलैक्स करना, रिलैक्स। देखो अब ईशु रमन को साथ लेकर आ रहे हैं ना, इसलिए शायद टाइम हो रहा होगा। अरे पार्टी कैसे, आप समझ ही नहीं रहे। इशिमा, इशिमा, इशिमा क्या हुआ? पापा, इशिमा, पापा कहाँ है? पापा को नहीं लाया। इशिमा, क्या हो गया? बोलो तो सही कुछ। इशिमा बोलो प्लीज। अरे बोलो ना, कहाँ है पापा? बोलो ना इशिमा, पापा कहाँ है? आप कहाँ है इशिमा? शिशुले, क्या हो गया? कन्ना तुम कितनी वीक लग रही हो। पुलिस ने रमन को रिलीज करने से मना कर दिया है। व्हाट? वो पापा को कैसे रिलीज नहीं कर सकते इशिमा? पापा ने किया क्या है? वो बिल्कुल बेगुनाह है। आप उन्हें लेके क्यों नहीं आए वापस? रूही, तुम शांत हो जाओ, हम कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेंगे पापा को बाहर निकालने का। पापा ने कुछ नहीं किया। हाँ रूही, कन्ना। रूही, विषमा आप टेंशन मत लो, मैं बात करता हूँ उससे, और अभी आप जाके रेस्ट करो। हाँ अम्मा इल्ले अम्मा, आई कांट रेस्ट अम्मा। अभी मम्मी जी भी इंतजार कर रही होंगी रमन का। शगुन को तक नहीं पता है कि रमन अरेस्ट हो गए। मुझे उस घर में जाके सिचुएशन को हैंडल करना होगा अभी। ऐसे कैसे बोल दिया उस सपेरे ने कि ये सारा कुछ रमन करा रहा है?
मैंने पता है मेरा पुत्र कभी ऐसा नहीं कर सकता। इशिता, ये जरूर कोई हो रहा है जो रमन को फंसा रहा है। आई एम सो सॉरी मम्मी जी, मैं आपको सच नहीं बता सकती। मम्मी जी प्लीज आप भरोसा रखो, हम रमन को जल्दी छुड़वा लेंगे। पर ये नीलू क्या कह रही थी, आपने खाना नहीं खाया है? इशिता, मैं कैसे खाऊं मेरा पुत्र? जी मम्मी जी आपको विश्वास है ना हम पे? हम जरूर जेल से जेल? कौन है जेल में? वो सपेरा है ना जेल में, उसको जेल में भिजवा दिया, उसी की बात कर रहे थे हम। तुम लेकिन क्या कर रही हो यहाँ पे शगुन? तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम्हें तो आराम करना चाहिए। चलो। मुझसे कह रही हूँ, खुद को देखो कितनी वीक हो। मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम बस ऐसे ही परेशान हो रही हो। चलो तुम। मम्मी जी खाना लग गया, खाना खा। लवली, मुझे भी कब से भूख लगी है। चलो ना इशिता, खाना खाते हैं। आंटी जी चलिए खाना खा लीजिए। रमन कहाँ है? उसने खाना खाया? नीलू, रमन को बुला लेना, साथ में खाना खा लेंगे। नहीं, वो रूम में नहीं है, वो गए ना बैंकॉक गए। वो आपको जब बता रहे थे तो मैंने सुन लिया था। वो किसी काम से निकल गए ना अचानक, अर्जेंट। हाँ शगुन, वो अचानक ही कोई जरूरी काम आ गया था, अर्जेंट वाला काम, ते बस वो फटाफट ही दौड़ गया। वैसे भी जब वो गया तुम सो रही थी तो किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया तुम्हें। मुझे जगह देना चाहिए था, मैं भी साथ चले जाती, मेरे लिए एक ब्रेक भी हो जाता। इनफैक्ट इस समय वहां पर बहुत ही बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल होता है। आई वुड हैव लव्ड टू गो, अपने लिए अमेजिंग शॉपिंग करके आती। नेवर माइंड। शगुन, अभी तुम कहाँ शॉपिंग कर पाती? तुम्हारे लिए फिलहाल रेस्ट करना ज्यादा जरूरी है। ये लो, अभी तुम सिर्फ खाना खाओ अच्छे से और रेस्ट करो। डॉक्टर इशिता कह रही है तो सुनना ही पड़ेगा ना। क्या हो गया है तुझे? बात क्यों नहीं सुन रही है मेरी? और बाहर कैसे बिहेव किया? इशिमा पहले ही इतने परेशान है, इतनी टेंशन में है, और तू ऐसे बिहेव करेगी? अब खाना नहीं खाना है। क्यों? तू ये जो तू कर रही है ना, सबकी परेशानियां बढ़ेगी उससे। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है, आप भी प्लीज जाओ यहाँ से। मेरे पापा ने कुछ भी नहीं किया है, उन्हें फंसाया गया है, उन्हें जेल में डाल दिया गया है। मैं ऐसे आराम से बैठ के खाना तो बिल्कुल नहीं खा सकती। Just stop it यार, stop it। सिर्फ तू अकेली परेशान नहीं है, सब लोग परेशान है। तुझे अकेले गम नहीं है ये। मुझे ही तो होगा ना, और किससे होगा? पापा जेल में किसकी वजह से? मैं ना ऐसे और नहीं बैठ सकती। बहुत हुआ, मैं सबको जाके सब कुछ बता दूंगी। रूही कहाँ जा रही हो? सुनो, मुझे जाके बताने दो, मैं ऐसे नहीं रह सकती। किसी से कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं। सबको। रूही, मेरी बात सुन। प्लीज चुप। तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं कुछ नहीं होने दूंगा तुझे। प्लीज चुप हो जा, कुछ नहीं होने दूंगा तुझे। चुप। कुछ नहीं होने दूंगा भाई। क्या बोल रहे हो? मुझे पता है, मुझे पता है तुझे क्या हो गया, तुझे क्या हो गया। पर तू डर मत, मैं बचाऊंगा रोहित, तुझे बचाऊंगा मैं। भाई मैंने क्या किया जो आप मुझे बचाओगे? मुझे पता है रोहित, मुझे पता है रोहित, इतने दिनों से तुझे क्या बात खा रही है। मुझे सब मालूम है, मुझे सब मालूम है। और मैं वही तो कर रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ, बातें छुपा रहा हूँ। मैं जानता हूँ रोहित, मैं जानता हूँ अब पता कौन तूने किया है, कौन तूने
मैंने नहीं किया। भाई नो, आप गलत समझ बस रहे रूही बस, कुछ मत कह, मुझे पता है। भाई। लेकिन तू घबरा मत, मैंने बोला ना मैं तेरे साथ हूँ। भाई रूही, जब मुझे पता चला कि पापा और तेरे बीच में किसी को चुनना है तो मैंने तुझे चुना। रूही, अगर मेरी जगह इशिमा भी होती तो वो भी यही करती। लेकिन भाई आप समझने की कोशिश करो, मैंने नहीं मारा नैया, क्योंकि मैं चुप, मुझे पता है, मैंने बोला ना तुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मैं बचाऊंगा तुझे, बोल दिया ना। लेकिन भाई मेरे रूही, मैंने देखा है तुझे। जब तू चाकू पे से अपने फिंगरप्रिंट हटा रही थी, मैंने देखा था। आप वहां पे थे? हाँ मैं था, लेकिन तुझे किसी से कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं। रही बात पापा की, तो हम पापा को कैसे भी करके जेल से बाहर निकाल लेंगे, समझी? और मैं तुझे कुछ भी नहीं होने दूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, झूठ बोलना पड़े, कुछ भी करना पड़े, मैं करूंगा। लेकिन तू किसी से कुछ मत बोलना बस, तू प्लीज। भाई मुझे नहीं लगता कि सही है, क्योंकि आपको पूरा सच नहीं पता है भाई। मैं आपको कैसे समझाऊं? फिलहाल मुझे लगता है कि हमें इशिमा को सब कुछ बता देना चाहिए, उन्हें पूरा सच पता होना चाहिए। क्या सच बताना है मुझे? अशोक साहब, रुको, कहाँ जा रहे हो? अशोक साहब, किससे मिलना है? अशोक साहब, हाँ, चुप रहो। अशोक साहब, ये देखिए, पुलिस वालों ने कितनी बुरी तरह से मेरी पिटाई की है। मैंने तो आपका काम कर दिया, अब आप मुझे इन लोगों से बचा लो साहब। तू है कौन? कौन सा काम? वे निकाल इसको, मैं नहीं जानता इसको। चल चले, चुप रहो। ये क्या करे साहब, आप मुझे नहीं जानते। आपने तो मुझे भेजा था उनके घर में सांप लेके, अब आपका काम बन गया, और जब पैसे देने की बारी आई तो आप मुकर रहे हो साहब। बकवास बंद कर। कौन सा साहब? कौन सा काम? कौन से पैसे? अबे निकाल इसको। अरे साहब, आपने तो कहा था मुझे। चल। अरे साहब, आप भी आए तो पुलिस में दे दूंगा बस। चल। आपने तो मुझे, अरे साहब। मुझे पता था कि पुलिस इस सपेरे का पीछा करते हुए जरूर आएगी, ये पता करने के लिए कि इसे पैसे किसने दिए। लेकिन मैं भी कोई दूध पीता बच्चा नहीं जो इनके जाल में फंस जाऊं। अब रमन को जेल में सड़ने से कोई नहीं रोक सकता। रमन के बिना इशिता अकेली पड़ जाएगी। अब बस मुझे शगुन से शादी करनी है और रमन और इशिता की जिंदगी को नर्क बनाना। मजा तो अब आएगा। बात क्या है? ऐसी कौन सी बात है जो तुम लोग ने अब तक छुपाया हुआ था मुझसे? बताओ। आदि, रूही, मैं सच जानना चाहती हूँ। क्या छुपाया हुआ है तुम दोनों ने मुझसे? तुम दोनों डर रहे हो मुझे बताने से? मैं माँ हूं तुम्हारी। रूही, प्लीज बोलो। आदि, बोलो क्या बात है? आदि बताओ मुझे, क्या बात? कुछ बात नहीं है इशिमा, प्लीज मैं बताता हूँ आपको। नहीं भाई, भाई आप रहने दो। इशिमा, मैं आपको सब सच। मैंने बोला ना तेरे को, तू चुप रहे। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना सब, तू चुप रहे। भाई नहीं, मुझे बताने दो ना, आपको पूरा तू सच नहीं बताएगी कुछ भी, तुझे कुछ नहीं पता। बस। बोलोगे प्लीज? आदि, तुम बताओ। भाई
इशिमा, इशिमा, जिस रात पापा का खून हुआ मैं गया था वहां पे, गया था वहां। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।